अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये पार्ट वन है आउट ऑफ 4 वीडियोस जिसमें हम ये बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी को किस तरीके से सरवाइव किया जाए। नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं इन माय सॉफ्टवेयर करियर। आई बीन वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर 9 इयर्स। मैं ऑथर हूँ एक वर्ल्ड वाइड पब्लिश बुक का जिसका नाम है एंगुलर कुक बुक। उसके अलावा मैं गूगल एक्नॉलेज एक्सपर्ट हूँ एंगुलर के अंदर फॉर द पास्ट 4 इयर्स। और मेरी बहुत सारी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस हैं या लाइब्रेरीज हैं जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंस्टॉल्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का किस तरीके से सर्वाइव किया जाए। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि जैसा कि हमें पता है कि उस्ताद की रिस्पेक्ट करना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है और जो वो कहें उनको फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रहते हुए। लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको शायद कोई ऐसा टीचर मिल जाए जिससे आपका जो पैशन है कंप्यूटर साइंस का वो थोड़ा सा डगमगाने लग जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि देयर विल बी टीचर्स जिनकी वजह से हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा पैशनेट फ़ील ना करें कंप्यूटर साइंस के बारे में, या फिर आपको ये लगे कि नहीं यार कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। तो अगर आप ऑलरेडी पैशनेट हैं अबाउट कंप्यूटर साइंस तो जस्ट इग्नोर दोज टीचर्स एंड ट्राई टू क्लियर द सब्जेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि ये जो डिग्री है, ये जो टीचर्स हैं, ये सब अचीव करने के बाद वहीं रह जाते हैं। उसके बाद फिर काम आता है आपका जितना एक्सपीरियंस है जो आपने लर्न किया उन टीचर से या उस इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद जो आप फर्दर लर्निंग करते हैं वो काम आता है। दूसरी टिप ये है कि फर्स्ट ईयर के अंदर डोंट वरी अबाउट जॉब्स। पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचें क्योंकि अभी आप जिस स्टेज पे हैं वो स्टेज ऐसा है जिसको फाइनल ईयर वाले या यूनिवर्सिटी के बाद जो जॉब करते हैं वो सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं कि हम उस स्टेज पे वापस पहुंच जाएं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है चीज़ें लर्न करने का, आपके पास प्रेशर नहीं होता जॉब पे जाने का, पैसे कमाने का, फैमिली सपोर्ट करने का एट दैट मोमेंट। हो सकता है कुछ फैमिलीज़ के अंदर ऑफ कोर्स ये सिचुएशन हो कि आपके ऊपर प्रेशर हो, बट इन जनरल फर्स्ट ईयर के अंदर एज मच एज फोकस आप पुट कर सकें अपनी स्टडीज पे, दैट इज गोइंग टू बी माई रिकमेंडेशन। डू नॉट वरी अबाउट जॉब्स फर्स्ट ईयर के अंदर। तीसरी टिप जो है वो ये है कि अगर आपके सीनियर्स कुछ अच्छी बात कहते हैं तो उसको सुने, और अगर आपके सीनियर्स इस चीज़ से आपको डरा रहे हैं कि यार सेकंड ईयर में आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा या फाइनल ईयर में आओगे तो पता चल जाएगा या ये टीचर तो इतना ख़तरनाक है कि बस इसको पास करना बहुत मुश्किल है, इग्नोर दोस थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि सेम एक्सपीरियंस रहे हर टीचर का हर क्लास के साथ। इट गेट्स चेंज। हमने खुद देखा है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर कोई इस तरह का डराने वाला सीनियर है that are sharing with you these things कि यार it's going to be very tough, just ignore and focus on understanding कि जो टीचर आपको मिला है how do they work, what do they expect, and how to just make sure कि we are meeting those expectations, and if you are doing so तो इट्स मोस्ट लाइकली कि यू आर गोइंग टू क्लियर इट इन अ वेरी गुड वे। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप फोकस करें लर्निंग ऑन द सब्जेक्ट्स जो आपको सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर या इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर व्हेन यू गो इनटू द यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट टॉपिक्स सीखने को मिलते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे इंटरेस्ट में नहीं है या इसमें कंप्यूटर साइंस का है। फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस के अंदर या आपकी जॉब के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जहां आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर और फर्स्ट ईयर है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपको मल्टीपल चीज़ें सिखाई जाएंगी और उस को सीखने के बाद पता चलता है कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो इट्स क्वाइट लाइकली कि आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के बाद या आप यूनिवर्सिटी फिनिश करने के बाद आप प्रोग्रामर ना बने। हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर चले आएँ, हो सकता है आप एज अ क्यूए कहीं चले जाएँ। आई नो पीपल जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर गए हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट मोइन नाजिम जो कि मेरा बैचमेट था, एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स एज वेल। तो पुट योर फोकस ऑन स्टडीइंग द मटेरियल इन द यूनिवर्सिटी एज मच एज पॉसिबल। और जो फाइनल टिप है वो ये है कि डू नॉट पुट लास्ट मिनट एफर्ट्स। अगर हम स्टडीज़ की बात करें
तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप थ्रू आउट द कोर्स टाइम पे पढ़ें, टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, टाइम पे असाइनमेंट्स करें और अगर लास्ट मिनट एफर्ट्स होती हैं, तो यूजुअली वो ज़हन से निकल जाती हैं एज़ सून एज़ यू हैव सबमिटेड दिस, क्योंकि सारा फोकस होता है अच्छा मुझे ये सबमिट करना है। तो उसमें जो लर्निंग का मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी टफ, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल रहा था और मैंने आई वुड से मोस्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी टाइम मैंने ऐसा ही किया कि लास्ट मिनट एफर्ट्स की हैं। बट आई नाउ रियलाइज एंड आई फील कि आई डिडंट लर्न एज मच फ्रॉम इट। लेकिन उस यूनिवर्सिटी के बाद मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दैट एरिया, और वहाँ ये चीज़ प्रूवन है फॉर मी कि अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं तो यू एक्चुअली रिमेंबर दोज थिंग्स एंड देन यू कैन एक्चुअली फॉलो अप दोज थिंग्स एज वेल, एंड देन यू कैन ऑलवेज रीच बैक और आप देख सकते हो कि अच्छा मैंने क्या लर्न किया था। द लास्ट मिनट एफर्ट्स डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम एक्चुअली स्टडिंग टू द गोल कि मुझे ये चीज़ सबमिट करनी है। तो जस्ट डोंट डू दैट। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस यूजफुल। इफ यू वांट टू लुक फॉर व्हाट शुड यू डू इन द सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, वॉच द नेक्स्ट वीडियो।